प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास है एक्सरसाइज 4.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बच्चों ये भी आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन पर मुश्तमिल है। कंपाउंड प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रॉफिट और इनहेरिटेंस, सॉरी कंपाउंड पार्टनरशिप पर मुश्तमिल है। तो इन तीनों के ऊपर मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत डीपली मैंने आपको बताया कि कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है, कंपाउंड पार्टनरशिप क्या होता है और इनहेरिटेंस क्या होता है। तो ये हमारा सवाल कंपाउंड पार्टनरशिप के ऊपर है। सवाल कुछ इस तरह से है कि एक्स ने शुरू किया अ बिजनेस, कोई कारोबार शुरू करता है विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 35,000, 35,000 रुपए पर एक्स ने क्या करे कारोबार शुरू किया। आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद वाई, कोई वाई है वो ज्वाइन हो जाता है उसके साथ हिम विद द इन्वेस्टमेंट 30,000, वो 30,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ वो एक्स के साथ शराकत दारी इख्तियार करता है। देन आफ्टर 2 मंथ, उसके भी 2 महीने के बाद जी जो है वो भी ज्वाइन हो जाता है और उनके साथ कितना इन्वेस्ट करता है, वो 40,000 रुपीज का इन्वेस्ट करता है। दे क्लोज देयर बिजनेस 5 मंथ आफ्टर जी ज्वाइनिंग जी के शामिल होने के 5 महीने के बाद। देखिए जी वैसे 5 महीने लेट हुआ है और उसके भी शामिल होने के 5 महीने के बाद, तो टोटल कितने हुए 10 महीने। कुल कारोबार का ड्यूरेशन हुआ 10 मंथ, यानी एक्स के लिए कितने हुए 10 महीने हुए। कुल 10 महीने की कारोबार करता है। अब क्या करते हैं कि उनको प्रॉफिट यहाँ पर मिला 1,52,000 का, 1,52,000 रुपए का। अब उनमें क्या करना है, 10 महीने के बाद वो आपस में उस कारोबार को खत्म करते हैं। तो उनका हिस्सा बताइए कितना कितना क्या क्या हिस्सा होगा। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पहली बात तो ये कि एक्स ने 35,000 से कारोबार शुरू किया और उसके जो है वो 3 महीने के बाद वाई ने 30,000 से, फिर जी ने 40,000 और उसके भी 5 महीने के बाद। तो यूं हमने देखा, टाइम की बात नहीं कर रहे फिलहाल, 35,000, 30,000 रुपये और 40,000 के हिसाब से उन्हें इन्वेस्ट किए, कारोबार शुरू किए। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये साथ साथ हुआ, मैंने यहाँ लिख दिया। पहले तीनों सिफर खत्म हो गए, यहाँ से ये 3 जीरो कटे और ये 3 के बाद ये 35, 30 और ये बचे। फिर इसको हमने 5 से किया और 5 के टेबल में जो है वो आपका 5 7 दा, 5 6 दा, 5 8 दा, मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता। अब इनके इन्वेस्टमेंट के जो है वो आपका जो भी इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किए, अब टाइम की बात होगी। तो वाई ने हमने देखा था एक्स ने कुल कितने कर, देखो ना जी शामिल होता है 5 महीने के बाद और 5 महीने जो है जी के शामिल होने के वो कारोबार चलता है। तो कुल एक्स के लिए कितने हो गए 10 महीने। 5 महीने पहले इसके इसने शुरू किया था, इसके भी शामिल होने के 5 महीने के बाद तो कितने हुए 5 महीने जमा 5 महीने कितने हो गए 10 महीने। कुल 10 मंथ हो गए ना इस किसके एक्स के। अच्छा, और जी के तो सिंपल सा है भाई, वो 5 महीने के बाद 5 महीने करता है 5 मंथ, तो इसके 5 महीने हो गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अब हम देखते हैं कि वाई ने कितना अरसा किया है। देखिए बच्चों सिंपल सा है, यहाँ पर बहुत ही आसान सा है। तो हम क्या करेंगे, इस जो वाई ने यहाँ पर जो बात करी इसने 3 महीने के बाद किया ना, तो इसमें से हम क्या करेंगे 10 में से, इस 10 में से 3 महीने को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 मंथ। तो वाई ने कितने महीने किए 7 महीने। ये थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो जो कि अगर जी आप जरा सा समझ के करें तो आसान है। तो एक्स के 3 महीने के बाद से मुराद किया कुल महीने में से हमने 3 को माइनस करें तो 7 महीने आपके जो है वो आपका वाई ने किए, तो मैंने यहाँ मंथ लिख दिए। ये आपका उनके इन्वेस्ट का रेशियो है और ये 10 7 5 उनका ड्यूरेशन है, मंथ में टाइम है। हमने किया 70 42 और 40 हुआ, मजीद सिंप्लीफाई किया डिवाइड बाई 2 से, तो ये आपका क्या हुआ 235 221 और 220 40, ये हमने किया। मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता, हम इनको सम करेंगे, हमारा 76 आया। प्रॉफिट जो उनको 10 महीने के बाद कुल मिला 1,52,000 रुपये, 52,000 रुपीज का प्रॉफिट मिलता है। हम बारी बारी में डिवाइड करेंगे। आपको पता है जो भी रेशो होगा डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट, ये फार्मूला मैं बारहा बता रहा हूँ। प्रॉफिट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट, है ना। रेशो को सम ऑफ रेशो तकसीम करेंगे, प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा इसका जो है वो आपका आसान जवाब आ जाएगा। चले 76 वन था और ये 2000 था, ये हुआ। अब हमने जो है वो आपका 35 को हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो 70,000। ये जो है वो आपका फर्स्ट वाले का 70,000 रुपए का मुनाफा एक्स वाले को मिलता है।
उसके बाद हम y के पास चलेंगे, फिर 76 1 द 76 2000 द, और इससे करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 21 2 द 42,000। ये हमारा जो है वो किसको, आपका y को 42,000 इसको यहाँ पर मिल जाता है। फिर z के लिए फिर यही करेंगे, जो आपका रेशो आया था, रेशो को सम ऑफ रेशो से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट 76 1 द और ये 2000 द। हमने करके देखा तो यहाँ पर कितना होता है 40,000। ये जो है वो आपका इनको बिल तरतीब इनको प्रॉफिट मिल जाता है। कितना आसान और सिंपल सा सवाल और सिंपल सा जवाब बच्चों। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जो बच्चों के समझने का हो उसे समझा दूँ, और मेरी पूरी ख्वाहिश होती है कि आपको आसान कर दें। और सब्सक्राइब के बाद शेयर और बेल आइकन के साथ साथ खुदा आपको तालीम के मैदान में कामयाबी अता करे। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इल्तिमास से दुआ, खुदा हाफिज़।